सभी दर्शकों को स्वागत है आपका चैनल आपकी आवाज पावर ऑफ इंडिया न्यू में। मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा कड़ी निंदा करता हूं जो भारत देश के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ उसकी, जहां पर एक धर्म के नाम पर हमारे हिंदू भाइयों को टारगेट बनाया गया। दोस्तों, ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो हिंदू भाईचारा की बात करते हैं। देखिए, हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल जो गाथा गाते हैं उनके लिए। दोस्तों, इस्लाम में साफ साफ लिखा है काफिर हमारा कभी भाई नहीं हो सकता। इसका ये एग्जाम्पल दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें कि हमारे हिंदुओं को ही टारगेट किया गया और उन पे कलमा पढ़वाया गया। अगर उनको संदेह हुआ कि भाई मेरी गलती से कहीं कोई मेरे हाथों से मुस्लिम की मृत्यु ना हो जाए, कहीं मुस्लिम के गोली ना लग जाए, तो उन पे कलमा पढ़वा के देखा गया। उससे भी विश्वास नहीं हुआ, शायद कलमा तो किसी हिंदू को भी आ सकता है, तो उनके जो इनर हैं उतरवाए गए, उनके वस्त्र उतरवाए गए और उनको खतना देखा गया। दोस्तों, देख लीजिए हमारे देश के अंदर किस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की हत्या की गई उन आतंकवादियों के द्वारा, और उनसे कड़ी निंदा मैं उनकी करता हूं कि जो आतंकवादी आते हैं उनको जो पनाह देते हैं, उनसे बड़े आतंकवादी वो हैं, वो देश के गद्दार हैं जो हमेशा हिंदू भाईचारे की बात करते हैं। क्योंकि इस्लाम में तो साफ साफ लिखा है हमारा कोई भाई नहीं हो सकता, हिंदू कभी हमारा भाई नहीं हो सकता। क्योंकि हम इस्लाम के अनुसार बोलेंगे तो दोस्तों ये है कि अगर इस्लाम कबूल जो भी नहीं करता उसको काट दो, वो काफिर है हमारी नजरों में। जहां मिले वहां काटो, जितने मिले उतने काटो। इसका प्रमाण पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया और अफगानिस्तान एक नहीं तमाम कंट्री हैं जिनके अंदर समय समय पर आप लोगों को मिलता रहता है। दोस्तों, जब हिंदुस्तान के अंदर ये लोग आए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जितने भी औरंगजेब जैसे आक्रांता आए, इन्होंने हमारे देश को लूटा, माँ बहनों की रूबरू को लूटा और हमारे देश के अंदर जितने भी हमारे धर्म स्थल थे उनको नष्ट किया। तो क्या उनका मकसद हमारे धर्म को नष्ट करना नहीं था? आज के समय में चलो जगह की कमी हो रही है, लेकिन उस समय हमारे मंदिर तोड़े गए, उसी को लीप पोत कर मस्जिद बनाया गया। क्या ये धर्म को नष्ट करना नहीं था? तो इनका जो आतंकवादियों का जो लोग बोलते हैं कोई धर्म नहीं होता, ये उनका धर्म साफ साफ नजर आया। उनका धर्म है इस्लाम, जिसका मेन मकसद है हिंदुओं को खत्म करना। हम तमाम हिंदुओं से पूछना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप एक सिंगल कंट्री बताइए जिसको मुस्लिम लोगों ने मिलकर एक हिंदू कंट्री बनाया हो। जब भी देश का बंटवारा हुआ, अफगानिस्तान का बंटवारा हुआ, जितने भी देश हैं, जितने भी सनातन से अलग होते गए और हिंदुओं से अलग करते गए, वो इस्लाम ही क्यों अपनाए? वो या तो तलवार की जोर पे बना दिए गए या तो अपनी मर्जी से बना दिए गए। क्योंकि जिनको मरने का डर था उनको मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ा। वो सभी हिंदू हैं, आज वो इस्लाम के कबूल करने के बाद में इतने कट्टर हो चुके हैं कि अपने हिंदुओं को ही मार रहे हैं। उनकी नज़र में हिंदू मात्र एक काफिर है जिसको कत्ल करना ही से ही अल्लाह खुश हो रहा है। दोस्तों, ये हमारी नज़र में एक आतंकवादी संगठन है। जैसे बक्स बोर्ड के नाम पे, कभी किसी के नाम पे तो कभी किसी के नाम पे, समय समय पर ये लोग अपना उत्पात मचाते रहते हैं और देश के अंदर देश की व्यवस्था को भंग करते रहते हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक धर्म के नाम पर हुआ, रिलीजन के नाम पे हुआ, जहां पर उन्होंने बोला जो पाकिस्तान के अंदर जाएंगे वो हमको अपना अलग कंट्री चाहिए, हम आप लोगों से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ देश के गद्दारों ने उनको यहाँ पे पनाह दे दी और दोबारा फिर देश की हालत वही हो गई। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश पे नहीं, आज अपने देश के अंदर ही अपनी धर्म को बचाने के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो। आप देखिए, लड़ने के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो। जहां पर हमारे हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बंगाल के अंदर आज वो हालात पैदा कर दिए, वहां की मुख्यमंत्री जी ने घुसपैठियों को इतने अंदर लिया,
इतना उनका आधार कार्ड वगैरह बना के उनको देश के अंदर ऐसी पनाह दी, और अपना वोट बैंक के लिए कुछ देश के गद्दारों ने उनको पुनः समर्थन दिया। प्रदेश बाई प्रदेश उनके समर्थन में खड़े रहे लोग, जिसके कारण आज वो हमारे देश के हिंदुओं को काटना चालू कर दिए, और अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ गया उन हिंदुओं के लिए जो कट्टर हिंदू बनते हैं। जिसने भी धर्म की लिए हाथ बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे किया, उसका हाथ काट दिया गया, सर काट दिया गया। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उनको कत्लेआम किया गया, और एक भय पैदा किया गया कि जो इस्लाम को नहीं कबूल करेगा उनको हम काट देंगे। दोस्तों, आप सिंगल कंट्री बताइए जिसमें आपके हिंदू सुरक्षित हों। आप भागे अफगानिस्तान से, आप भागे बांग्लादेश से, आप भागे म्यांमार से, आप भागते रहे कश्मीर से, आप भागे, लेकिन आप सिंगल कंट्री बताइए जहां पर आप सुरक्षित हो। एक भारत देश था जहां पर आपको रहने की जगह थी, वहां पर भी आप सुरक्षित नहीं बचे। जहां पर हिंदू बाहुल्य है वहां पे भाईचारा पूर्ण रूप से जारी है, वहां के नेताओं के द्वारा, वहां के गद्दारों के द्वारा। लेकिन जहां पर हिंदू आबादी कम हो जाती है वहां पर केवल आप चारा बनाए गए, इस देश के अंदर ही, इस हिंदुस्तान के अंदर ही। देखिए, एक इजराइल ऐसा कंट्री है जहां पर एक भी गद्दार पैदा नहीं करता है। मैं जाना चाहूंगा ऐसी कंट्री में घूमने के लिए कि जहां पर उनकी माताएं बहनें एक भी गद्दार पैदा नहीं करती हैं, और अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए मिटने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमारा देश एक ऐसा है, जब जब हमारे देश ने भले ही इजराइल को सपोर्ट किया, लेकिन उसी देश के अंदर यहाँ पर फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए और उनको दिखाया गया, भाइयों आप टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो आज यहाँ पर इन आतंकवादियों ने, इन देश के गद्दारों ने कहीं ना कहीं हमारे देश को इतना कमजोर कर दिया है, और कहीं ना कहीं हम तो सबसे बड़ी गलती उन हिंदुओं की मानते हैं जिन्होंने अपने देश के अंदर अपने भाईचारे को निभाया और इन गद्दारों को पनाह दी। और आज भी अगर बात आ जाती है तो एक वक्फ बोर्ड जो एक आतंकवादी संगठन है, हमारी भाषा में बोले तो, उसको सपोर्ट किया और बोला, देखिए जब ये वक्फ बोर्ड बनाया गया तो एक भूमिया बोर्ड है जिसने हमारे भारत की भूमि को अध्ययन किया, और समय समय पर जगह जगह पर हजारों बीघा के हिसाब से इन लोगों ने कभी महाराष्ट्र के अंदर, तो कभी कर्नाटका के अंदर, तो कभी तमिलनाडु के अंदर, कभी यूपी के अंदर, तो कभी हरियाणा के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर समय समय पर अपने बोर्ड के द्वारा कब्जा ठोक दिया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के कुछ गृह मंत्री जी ने, इन लोगों ने, जो देश के जो नेता लोग हैं, उन्होंने मिलके एक मुहिम चलाई और इस बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जो देश की जनता ने। तो आज ये लोग इतने आक्रोश में आ गए कि इन्होंने हिंदुओं को काटना चालू कर दिया। यानी अपना उसी समय का ये डर और भय कायम रखना चाहते हैं, जिससे कि हिंदू धर्म आगे ना बढ़ पाए और इस्लाम को पुनः ये लोग उस समय की तरह ही कर पाए और उसका परचम लहरा पाए। दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर इतने गद्दार बैठे हुए हैं कि अगर आप बाहर जाते तो उनका सुधार तो बाद में करो, पहले देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों का सुधार कर लो, जिससे कि हमारा धर्म बच पाए। आप पाकिस्तान से लड़ने की बात करते हो, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए गद्दार पाकिस्तानी झंडे लहराते हैं, पाकिस्तान जयकारे लगाते हैं, फिलिस्तीनी झंडे लहराते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। देखिए, यदि इस देश को सुरक्षित करना है, अगर अब धर्म को सुरक्षित करना है, तो पुनः सभी हिंदुओं को एकत्रित होना होगा, जागना होगा। जातियों में बटे हिंदू, कभी जाट, कभी ब्राह्मण, कभी बनिया, कभी ठाकुर, कभी दलित, लेकिन उन्होंने कभी कुछ भी नहीं पूछा। जब उन्होंने गोली मारी तो उन्होंने एक ही पूछा कि आप हिंदू हो, मेरी नजर में काफिर हो, उनको मार दो। जो लोग हिंदुओं को बांटने का प्रयास करते रहे, बांटते रहे, वो अपने कामयाब रहे मकसद में, लेकिन ऐसे लोगों से ये उनके मुंह पर तमाचा है इस इस्लामीकरण का, कि आप तो बंटते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म को, आपके जाति को नहीं पूछा। उन्होंने पूछा तो मात्र पूछा कि आप हिंदू हो,
और आप हमारे लिए काफिर हो, आपको काटना हमारा मकसद है, आपको खत्म करना ही हमारे इस्लाम का परचम लहराना है। दोस्तों, जितने भी मंदिर तोड़े गए, उनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। क्या उस समय पर, सोचने वाली बात है, उस समय पर तो जमीनें काफी थी, क्या आप उन मंदिरों के साइड से या थोड़ी दूर पे क्या आप वो नहीं बना सकते थे? दोस्तों, अगर तुमको मस्जिदें बनानी थी, अगर आपको भाईचारा निभाना था, तो दूसरी जगह भी आप बना सकते थे, लेकिन नहीं, उनका मकसद मेन था इस हिंदू धर्म को, सनातन को नष्ट करना, और अभी तक उसी प्रयास में लगे हुए हैं। इसलिए देश के अंदर हमेशा उग्रवाद करते रहते हैं और आतंक फैलाते रहते हैं। लेकिन ये जो गद्दार हैं देश के अंदर, वो हमेशा उनकी वकालत करते रहते हैं। कभी आपने सुना है सीरिया जैसे जगह पर जो कठोर कानून है, जहां पर किसी भी देश के अंदर उसके खिलाफ बात करने का किसी में हिम्मत हो नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर जो बैठे हुए गद्दार हैं, वो हमेशा हमारे देश को ही तोड़ने की बात करते हैं, हमारे देश की तुष्टीकरण की बात करते हैं, हमारे देश के अंदर विभाजन करने की बात करते हैं। क्या ऐसे गद्दारों को नष्ट करने के लिए कोई कानून नहीं है? क्या हमारे देश के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है? देखिए, जो देश के अंदर अभी कानून चल रहा है, वो बहुत सारे देशों के अंदर बनाया हुआ कानून था, उसको मिला जुला के एक अपना संविधान बना दिया गया। लेकिन क्या उसकी धाराएं, अनुच्छेद हटाए गए? वो ही धाराएं दोबारा लीद पोत के कर दी गई, कोई नियम लागू कर दिए गए? क्या उस समय पर जो उन्होंने हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, उसी धाराओं के अनुसार उनको दोबारा फिर उन्हीं अनुच्छेदों के अंदर डाल दिया गया, जहां पर हिंदुओं को इस देश के अंदर अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ रहा है? और देश के गद्दारों की तो बोलो ही मत, वो तो फुल समर्थन में खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए, ना कि तुमको सेव करना। अगर आप चाहते हो कि आप बचो इस देश के अंदर, तो एकत्रित हो जाओ, अपना धर्म जो हिंदू है उस उसको जागरूक करिए, हिंदुओं को जागरूक करिए, एकत्रित होने की जरूरत है। नहीं तो आप इसी तरह चारा बनाते बनते जाओगे और वो आपको चारा बनाते रहेंगे। आप एक राज्य बनाइए जहां पर बाहुल्य क्षेत्र हो मुस्लिम, वहां पर हिंदू सुरक्षित हो। एक क्षेत्र बताइए। देखिए, कभी जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू बाहुल्य थे, लेकिन जब भी मुस्लिम बाहुल्य हुए वहां पे, जब मुस्लिम की आबादी बढ़ी, तो उन्होंने हिंदुओं को काटना चालू कर दिया। उन्होंने मस्जिदों से स्पीकर पे आवाज लगा दी कि आप अपने घर खाली कर दो। उनको मालूम है, जो आप घर बना रहे हो, जो बंगले बना रहे हो, जो भी फैक्ट्रियां बना रहे हो, उनको मालूम है जहां पर कल उनका ही राज्य होना है, क्योंकि उनका मेन मकसद है, वो है अपने आबादी बढ़ाना। और जब आबादी बढ़ जाएगी, जब हम किसी भी क्षेत्र में जब आगे होंगे आबादी में, जब हमारा बहुत संख्यक होंगे हम, तो वो क्षेत्र हमारा होगा, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला हिसाब है। लेकिन हिंदू लोग लगे हुए हैं, बच्चा एक ही अच्छा, बच्चे दो ही अच्छे। दोस्तों, उनका टारगेट है बच्चे 20 अच्छे, अल्लाह की देन है, और हम केवल बच्चे बढ़ाएंगे। जब हमारे बच्चे बढ़ जाएंगे, जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी, तो ये जो पक्के मकान हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो दुकानें हैं, वो तो सब मेरे हो ही जाएंगे, जो कि देश के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, एक जीता जागता हुआ बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारा देश के अंदर केरला, बंगाल जैसे, जहां पर सरकार तो केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन रोक लगाने में सक्षम नहीं है। बंगाल के अंदर भी हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हैं ये लोग। देखिए, ये लोग समय समय पर अपने राजनीतिक एजेंडे अपनाते रहते हैं, और उसके लिए धर्म के नाम पर बांटते रहते हैं, धर्म के नाम पे झगड़ा कराते रहते हैं। लेकिन किसी ने धर्म को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, धर्म के लिए एकत्रित होने की बात नहीं की, हिंदुओं को बचाने की बात नहीं की। आप एक सिंगल कंट्री नहीं है जहां पर हिंदू बचा हुआ है। एक भारत देश ही था जहां पर भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी हिंदू, क्योंकि हिंदू नहीं चाहता है मुझे लड़ना पड़े। आपके हिसाब से आपकी रामायण गीता
आपको एकता का संदेश देती है, लेकिन गीता के कुछ छेद ऐसे भी हैं जहां पर हथियार उठाना भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो बोला जा रहा है वो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के द्वारा जो संदेश दिए गए थे वो भी कहीं ना कहीं सटीक बैठते इन चीजों पे। अगर आपको धर्म बचाना है तो आपको हथियार उठाना पड़ेगा। धर्म रक्षी रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा होगी, नहीं तो आप समिट के रह जाओगे, खत्म हो जाएगा अस्तित्व उनका, जो समझते हैं कि हम क्यों क्या करें, हमको क्या करना है, हम तो सेफ हैं, हमें क्या करना है, हमें क्यों बांग्लादेशियों को देखना है, हमें क्यों बंगाल के अंदर हिंदुओं को बचाना है। तो दोस्तों, ये तीन नरसिंह सरस्वती जी समय समय पे चेता रहते, उनकी भावनाओं को समझिए और जागरूक होइए हमारे धर्म गुरुओं द्वारा, और अपने धर्म के प्रति जागरूक हुए, नहीं तो ऐसे ही अस्तित्व हो जाओगे, कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कहीं बांग्लादेश के अंदर, तो कहीं बंगाल के अंदर, कहीं गुजरात के अंदर, कभी महाराष्ट्र के अंदर ऐसे ही खदेड़ दिए जाओगे, और आपके देश के अंदर ही वो नौबत पैदा हो जाएगी कि आपको बचना मुश्किल हो पाएगा। भागोगे किधर? किधर है जगह आपके भागने के लिए जहां पर आप जा सकते हो? एक हिंदुस्तानी एक ऐसा था जहां पर भी आपको बचना मुश्किल पड़ रहा है, तो कहां पर सेफ हो सकते हो? कहीं पर भी सेफ नहीं है। इसलिए जागरूक होइए और देश धर्म के लिए जो बोला गया था उस पे खड़े उतरिए। अगर आपको धर्म रक्षा, देश रक्षा करना है, चाहते हो आपकी पीढ़ियां चलें और वो आपको कायर ना कहें, तो अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर हथियार उठाइए और इस लड़ाई को लड़िए, जहां पर अगर आप अपनी जगह ठीक रहोगे, अपनी जगह आपने अगर हथियार उठा लोगे तो बच जाओगे, नहीं वही जम्मू कश्मीर जैसा हाल होगा जहां पर आपकी पीढ़ियां रोती हुई, इस्लाम करती हुई, कबूल करती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा ये समस्त देशवासियों को संदेश देता हूं कि अगर आपने जागरूकता नहीं अपनाई तो आपको भी यही आपकी पीढ़ियों को देखने के लिए मिलेगा जो देखते जा रहे हो। इसलिए जाग जाइए, जब जागे तब ठीक। इसलिए जागो,